Good morning, students. Welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read and explain the chapter 4th of class 6th science named sorting materials into groups यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना. Let's start our lesson 4.1 objects around us यानी कि हमारे आसपास की वस्तुएं. We saw that our food and clothes have so much variety in them. हम देखते हैं या फिर हमने देखा जो हमारा भोजन है और कपड़े हैं उसके अंदर बहुत क्या है, वैरायटी है. ठीक है, अलग अलग काफ़ी किस्में हैं उनकी. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. कि सिर्फ भोजन और कपड़ों के अंदर ही इतनी व्यापक वैरायटी नहीं है. ठीक है, और भी जो ऑब्जेक्ट वस्तुएं हमारे आसपास हैं, चारों तरफ हैं, उनके अंदर भी काफ़ी व्यापक वैरायटी है. ठीक है. वी सी अराउंड अस ए चेयर, ए बुलॉक आर्ट, ए साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. कि हम अपने आसपास क्या क्या देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, ठीक है, एक बैलगाड़ी देखते हैं, एक साइकिल देखते हैं, कुकिंग यानी कि बर्तन पकाने के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, भोजन पकाने के जो बर्तन होते हैं उनको देखते हैं, किताबों को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, खिलौनों, पानी, पत्थरों और बहुत सारे और भी ऐसे अदर ऑब्जेक्ट हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम देखते हैं. ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेज. कि जितने भी वस्तुएं हैं सबका अलग अलग क्या है, आकार है, सबका अलग अलग रंग है और सबका ही अलग अलग उपयोग है. Look around and identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. यहाँ पर बोला है कि आपने आसपास देखिए और उन ऑब्जेक्ट्स को, उन वस्तुओं को पहचानिए जो शेप में कैसी हैं, गोल हैं. ठीक है, तो हमारी जो लिस्ट तैयार होगी उसके अंदर क्या क्या हो सकता है. एक रबर की बॉल हो सकती है, एक फुटबॉल, क्योंकि सारी रबर बॉल और फुटबॉल ये भी क्या है, गोल ही हैं. ठीक है, राउंड है शेप में. एंड ए ग्लास मार्बल. ठीक है. इफ़ वी इंक्लूड objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher. यहाँ पर बोला है कि अगर हम ऐसे वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार करें या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अपनी सूची में रखें जो लगभग लगभग क्या हैं, गोल हैं, पूरी तरह से गोल नहीं लेकिन लगभग लगभग गोल हैं, तो उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, सेब हो सकते हैं, संतरे हो सकते हैं और घड़ा. ठीक है. नेक्स्ट है, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट्स आर एडिबल. चलो मान लेते हैं कि हम ऐसी वस्तुओं के बारे में सोच रहे हैं या सर्च कर रहे हैं जो खाने योग्य हों. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1. यानी कि अगर हम एक सूची तैयार करें खाने योग्य वस्तुओं की, तो कौन से आइटम हो सकते हैं जो टेबल हमने 1.1 और 1.2 एंड 1.3 के अंदर पढ़ी थी. कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में. ठीक है. वी माइट आल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप. की इसके अंदर हमें क्या पता चलेगा कि कुछ तो गोल शेप में है. ठीक है, जिसकी हमने अभी अभी क्या सूची तैयार की थी. ठीक है, तो वो भी इस ग्रुप के अंदर आएंगे, इस ग्रुप के अंतर्गत आ जाएंगे. लेट्स से We wish to make a group of objects that are made of plastic. चलो हम एक ऐसा ग्रुप तैयार करते हैं, ऐसे ग्रुप की सूची तैयार करते हैं ऐसे वस्तुओं की जो किस चीज़ से बनी हो, प्लास्टिक से बनी हो. ठीक है, तो कौन से हो सकते हैं उसके अंदर, बकेट्स, लंच बॉक्सेज, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड ए प्लेस इन दिस ग्रुप. कि ऐसे और भी कुछ वस्तुएं हैं जिनको इस ग्रुप के सूची के अंदर जगह मिल जाएगी. देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स. की यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, किसी भी वस्तुओं के ग्रुप को बनाने के लिए. ठीक है, यानी कि किसी एक तरह की वस्तुओं का समूह तैयार करने के बहुत सारे अनगिनत तरीके हैं. इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम. कि अब जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिए थे, उदाहरण लिए थे, वो हमने किस आधार पर हमने उनका समूह तैयार किया था, किस आधार पर, उनके आकार के आधार पर या फिर जिस पदार्थ के वे बने हुए हैं उसके आधार पर हमने उन वस्तुओं का समूह बनाया था. ऑल ऑब्जेक्ट्स
अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, कि जितने भी वस्तुएं हमारे चारों तरफ हैं वो किससे बनी हुई हैं, एक या उससे ज़्यादा से मटेरियल्स यानी कि पदार्थ से, ठीक है, एक या दो या फिर तीन, ठीक है, उन सभी पदार्थों से मिलके जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं उनसे बनी हुई हैं। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, के जो मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, ग्लास भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, प्लास्टिक और लकड़ी और रुई जिसको हम कॉटन बोलते हैं, ठीक है। पेपर, मड एंड सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल, क्या आप मटेरियल्स के, पदार्थ के और कोई उदाहरण सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। चलो जितने भी वस्तुएं हमारे आसपास हैं जितनी पॉसिबल हों, ठीक है, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड आल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम एंड और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, कि हम कुछ घर से, कुछ स्कूल से और कुछ स्कूल के बाहर से वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, हमारे कलेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होंगी। चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, ए हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लास, कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वस्तुओं का भी एक समूह बना सकते हैं जिनको हम सोच तो सकते हैं लेकिन उनको क्लास में नहीं लेके आ सकते। जैसे कौन से, वॉल यानी कि दीवार, और ट्रीज यानी कि पेड़, डोर्स दरवाजे, ट्रैक्टर, ठीक है, और रोड। इन चीज़ों को हम सोच सकते हैं लेकिन इनको हम क्लास में नहीं लेके आ सकते। हम ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे उदाहरणों का भी एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। चलो जितने भी हमने अभी ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुएं इकट्ठी की हैं उनको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, एक दूसरे से अलग कर लेंगे। किसके बिहाफ पे, किसके बेस पे, कि कुछ वस्तुएं पेपर से बनी हुई हैं और कुछ लकड़ी से बनी हुई हैं, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप। इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को 2 ग्रुप में बांट दिया। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड व्हाइल द अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड फ्रॉम दिस मटेरियल, कि एक ग्रुप में तो वो वस्तुएं होंगी जो किस से बनी होंगी, या तो पेपर से या फिर लकड़ी से, और दूसरे ग्रुप में वो वस्तुएं होंगी जो इनमें से किसी चीज़ से नहीं बनी होंगी, ठीक है। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। तो इसी तरीके से हम उन वस्तुओं को भी अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दूसरी वस्तुओं से जो खाना बनाने के लिए यूज में, प्रयोग में लाई जाती हैं। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक। चलो थोड़ा सा और प्रणालीगत हुआ जाए, ठीक है। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं, ठीक है, टेबल 4.1 में रखे हैं, ठीक है, उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। देखना ये टेबल 4.1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ, कि आप आइडेंटिफाई यानी कि पहचान करने की कोशिश कीजिए कि हर एक वस्तु किस पदार्थ से मिलके बनी है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल, कि काफ़ी मज़ेदार होगा कि एक बड़ी टेबल हम अगर इसको बना लेते हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं इसको बड़ी टेबल, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाएँ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स आर मेड, कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी होंगी जिनका मटेरियल यानी कि जिनके पदार्थ की वो किस चीज़ की बने हैं उसके पहचानने में हमें दिक्कत आएगी। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स, कि अगर ऐसा होता है आप किसी वस्तु के पदार्थ का जिससे वो मिलके बनी है उसको पहचान ना कर पाएँ तो आप अपने दोस्तों की, टीचर्स की या फिर अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, अपने बड़े भाई बहन की मदद ले सकते हैं, ठीक है। आगे है, देखो ये टेबल 4.1 में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेट है जिसको हम थाली बोलते हैं, किसकी बनी होती है, स्टील की, ग्लास, प्लास्टिक्स, ठीक है। इन तीनों ही मटेरियल से थाली तैयार की जा सकती है। नेक्स्ट है पेन। पेन किससे बना है, प्लास्टिक से, और जो आगे का हिस्सा होता है जिसको हम पेन की निब बोलते हैं,
ठीक है, वो मेटल से होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको लिखना है, एक टेबल बनानी है और वो किस मटेरियल से, किस पदार्थ से मिलके बने हैं वो आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को काफ़ी लंबी और बड़ी बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल की जो 4.2 है टेबल, उसके अंदर कुछ साधारणतः या फिर सामान्यतः मटेरियल हैं। ठीक है, यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू, कि आप कुछ और भी मटेरियल लिख सकते हैं कॉलम 1 के अंदर जो आप जिनको आप जानते हैं, जिनकी आपको पहचान है। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। कि नाउ आप क्या कीजिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप दिन प्रतिदिन सोचते हैं, ठीक है, या फिर जिनकी आपको पहचान है, ठीक है, आप उनको लिख लीजिए और उनका जो मटेरियल है कि वो किस पदार्थ से मिल के बने हैं उसको आप कॉलम 2 में लिख लीजिए। देखो ये टेबल 4.2 है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। ये देखो वुड है, मटेरियल है, लेकिन वुड से क्या क्या चीज़ तैयार हो सकती है? चेयर, टेबल, प्लग, बुलॉक आर्ट एंड इट्स व्हील। ठीक है, प्लग होता है हल, ठीक है, बुलॉक आर्ट होते हैं बैलगाड़ी। ठीक है, समझ में आ गया। अब पेपर से कौन सी चीज़ें बनती हैं? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? पेपर से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मटेरियल का नाम दिया गया है लेदर। ठीक है, लेदर से बनने वाली चीज़ों को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे। ऐसे ही प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ों को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लोगे और कॉटन से बनने वाली चीज़ों को आप यहाँ नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, ये आपकी टेबल 4.2 थी। नेक्स्ट है व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, कि इन टेबल से हमें, इस श्रेणी से हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज, कि सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को काफ़ी अलग अलग तरीके से ग्रुप यानी कि समूह में रखना सीखा। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, हमें पता चला कि जो हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि वस्तुएं हैं वो अलग अलग वस्तुओं से यानी कि मटेरियल, पदार्थ से मिलके बनी हुई हैं। ठीक है, एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल, कि कई बार क्या है कि एक जो ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु है, वो किससे सिर्फ और सिर्फ एक ही मटेरियल से बनी होती है। और कई बार क्या होता है कि कोई वस्तु है वो बहुत सारे पदार्थों से मिलके बनी होती है। ठीक है, आप एग्जांपल के लिए क्या ले लें, एक पेन का उदाहरण ले लें। ठीक है, पेन में क्या होता है, वो प्लास्टिक का भी होता है और उसके अंदर क्या होता है, मेटल भी यूज होती है। ठीक है, सामने की जो नीब है मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जाम्पल दिया था जब आया, दो चीज़ों से मिलके बना ना पेन। ठीक है, तो ऐसा ही बोला कि कोई ऑब्जेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ से मिलके बन जाता है और किसी ऑब्जेक्ट में 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलके वो बनता है। ठीक है, या फिर उसके अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उसी तरीके से अब एक ही पदार्थ से हम बहुत सारे वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको बना सकते हैं। What decide which material should be used for making any given object, कि ऐसे कैसे पता चलता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, हमें इस वस्तु को इसी मटेरियल यानी कि इसी पदार्थ से तैयार करना होगा। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें थोड़ा सा और जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए जो ये लेसन है हमारा यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे रीड करेंगे, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको रीड करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।